स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट टाइम बच्चे आते हैं, बिगिनर्स जो 11वीं क्लास में आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट मेरी क्लास में कई बच्चों का रिक्वेस्ट आता है कि सर एक बार और रिवाइज कर दीजिए। फर्स्ट टाइम कई बार मुश्किल होता है, बट एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, जो तुम्हारे काम तो नहीं आएगा बट आपके जूनियर्स के काम आ सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के काम आ सकता है। यहां इस चैप्टर की शुरुआत 9th क्लास में अच्छे से हो जाती है। और मैंने आपकी स्कूल बुक एनसीईआरटी बुक देखी और आईएससी में तो बहुत अच्छे लेवल पे है, बट एनसीईआरटी में भी ग्राफ का शुरुआत 9th क्लास में हो जाता है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वहां भी है। अगर आपने वहां ढंग से पढ़ लिया तो यहां पे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब आप लोग 11वीं में आ गए हो तो, या फिर आगे की क्लासेस में हो, टारगेट बैचेस में हो, रिवाइज कर रहे हो, तो अब तो बैक नहीं जा सकते, लेकिन सलाह जरूर दे सकते हो अपने छोटे भाई बहनों को कि वो 9th क्लास से ही सीरियसली इसको लें, तो आगे जाके उनकी मुश्किल काफी कम हो जाएगी। हालांकि पूरी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, बट हाँ बेस मिल सकता है आपको 9th क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें कवर क्या क्या करूंगा? इसमें मैं कवर करने वाला हूं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो ग्राफ से सॉल्व किए जा सकते हैं, बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, या उल्टा भी रिवर्स भी बोल सकते हो, जो बिना ग्राफ के हैं वो ग्राफ से भी हो सकते हैं। तो अगर सारे बिना ग्राफ वाले ग्राफ से करते हैं तो क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है? न्यूमेरिकल ज्यादा होगा, 2-4 टाइप पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये पसंद आता है जरूर मुझे बताइए, सबकी हेल्प करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, अपने भाई बहनों को, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से हम लोग जानेंगे कि ए कांस्टेंट है। आप इसे मोशन इन 1D का काइनेमेटिक्स का दूसरा वीडियो मान सकते हैं, जिसमें हम पहले में इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये दूसरा वीडियो। ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट का मतलब हुआ बेटा, अब जरा देखो, स्टार्ट करते हैं बॉडी को। एक बॉडी है यहां पे, एक बॉडी यहां पे है। अब इसकी इनिशियल स्पीड u है, एंड बिकॉज ऑफ सम एक्सेलरेशन स्पीड बिकम्स v। एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। इसे मैं 0 टाइम बोलूंगा, इसे मैं t टाइम बोलूंगा, आफ्टर टाइम t। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट जो निकला है उसे s बोल सकते हैं। ये चलो अब सॉल्व करते हैं। आपको पता है a होता है dv/dt। तो जितने भी बच्चे ए को जानेंगे वो ये जान लेंगे, इट इज स्लोप एट st कर्व, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। याद रख, आई एम सॉरी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, vt कर्व। तो कभी भी अगर तुम्हें vt कर्व मिलेगा कुछ भी, तो कहीं पे भी अगर स्लोप निकाल लोगे, स्लोप हमेशा याद रखना बेटा tan थीटा को बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे tan थीटा को। चेंज इन y एक्सिस विच इज dv हियर, चेंज इन x एक्सिस विच इज dt हियर, सो एक्सेलरेशन एट p इज dv/dt। अब एक चीज, 3-4 केसेस बनते हैं, धीरे धीरे इसको लेंगे हम लोग। पहला केस बनता है, यू मे गेट अ केस वेयर वेलोसिटी इज 0 ही बना हुआ है। वेलोसिटी 0 बना हुआ है यानी पोजीशन कांस्टेंट बनी हुई है। तुम कहीं पे हो, पूरा फील करो चैप्टर को, बिल्कुल इसे फिजिक्स मत मानो, इसे मैथ्स मत मानो, इसे मानो तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है। एक बॉडी की वेलोसिटी 0 है। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड के लिए बात अलग है, लेकिन अगर बनी हुई है तो आप कह सकते हो बॉडी तो रेस्ट पे होगी, और वो बॉडी रेस्ट पे होगी, उसका पोजीशन कांस्टेंट होगा, पोजीशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं। दूसरा केस हो सकता है, एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, यानी अच्छा यहां वेलोसिटी 0 है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट जरा सोचो, एक बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो जाए जा रही है 5 मीटर से, यानी उसको ना तो कोई बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, ना उसका कोई डायरेक्शन चेंज करने वाला है। तो जब डायरेक्शन भी चेंज करने वाला नहीं है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0 है। ऐसे केस में जब बॉडी आगे बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा,
बॉडी कांस्टेंट चल रही है तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस हो रही होगी। स्टार्ट ऐसे ग्राफ ऐसे धीरे धीरे देखेंगे। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। तीसरा केस देखते हैं, एक बॉडी का की स्पीड लीनियरली बढ़ रही है। अब अगर देखो तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, बट जो इंक्रीज का रेट है वो स्लोप कांस्टेंट है। ये लीनियर है। लीनियर कर्व मेरे बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में पढ़ा रखा है, वो होता है y इज इक्वल टू mx जैसा, तो ये mt जैसा होगा। y v है और x t है, तो ऐसा होगा। यानी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टू द पावर 1, डिस्प्लेसमेंट लीनियर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्लोप, स्लोप स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी लीनियर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बाद में देखेंगे कैसे बढ़ेगा। अब एक केस और ले लेता हूं। ऐसे मान लो वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्लोप हर वक्त चेंज कर रहा है। देखो ये एक हो गया, यहां स्लोप, यहां देखो स्लोप बढ़ गया, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, और अगर ये, तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। या इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट। तो यहां से थोड़ा आइडिया लगा आपको, और आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ऐसे, तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसे हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। स्पीडिंग डाउन हो रहा है। वैसे भी स्लोप अगर क्लॉकवाइज लिया जाए तो वो नेगेटिव स्लोप कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज चढ़ता हुआ स्लोप पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज उतरता हुआ स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये केस बन गया। और मान लो वेलोसिटी इस तरह से डिक्रीज कर रही है, जिसका स्लोप भी कांस्टेंट नहीं है और डिक्रीज भी कर रही है। ये रिटार्डेशन नेगेटिव होगा और ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। देखो ये नेगेटिव तो होगा, रिटार्डेशन तो होगा, बट ये कांस्टेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, जिसमें मेरे पास एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो जगह इस पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। वो है मैक्सिमा पे या मिनिमा पे, बिकॉज यहां पे स्लोप जीरो है। ये मान लो P है, ये मान लो Q है। एक्सेलरेशन एट P इज एक्सेलरेशन एट Q इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्लोप जीरो है। तो दो जगह स्लोप भी जीरो हो रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए। वेलोसिटी पॉजिटिव ही है लेकिन कम होती हुई आ रही है। अगर ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहा नेगेटिव में, तो वेलोसिटी विल बिकम जीरो एंड इट विल रिवर्स इन डायरेक्शन। यू नो योर बेस्ट एग्जांपल, एक बॉल ऊपर तूने फेंका, बॉल ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे है, तो बॉल की स्पीड स्लो 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 जीरो, फिर नीचे आना शुरू होगा। तो स्पीडिंग डाउन, फिर नीचे आना शुरू होगा। तो वो रिटार्डेशन, ऐसे सोचो, आप एकदम फील करो। आपने गाड़ी का ब्रेक लगाया, आप गाड़ी पे जा रहे हो, गाड़ी पे ब्रेक लगाया यानी रिटार्ड किया अपनी गाड़ी को, स्कूटी पे हो मान लो, गाड़ी रुकी। अब फिजिक्स में तो गाड़ी रुकी, लेकिन आप प्रैक्टिकली, फिजिक्स में कहता है अगर रिटार्डेशन कंटिन्यू रहा तो रुक के वापस भी आएगी। प्रैक्टिकली रुकी, सिर्फ प्रैक्टिकली वापस आने के लिए आपको बैक गियर लगाना पड़ेगा, जो टू व्हीलर में नहीं है। लेकिन
फिजिक्स कहता है अगर रिटार्डेशन कंटिन्यू हुआ तो बॉडी रुकेगी एंड देन इट विल मूव बैक। तो आई होप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक बातें धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग में बढ़ाऊंगा। तो अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग कैसे आगे बढ़े देखते हैं। ये स्पेस में क्रिएट करता हूं, केस ले लेते हैं, इसी में एक केस ले लेते हैं। केस 1 u0 है, a इज कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस होगा, u0 है 0 प्लस हाफ a इंटू 1 स्क्वायर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हाफ a 2 स्क्वायर। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हाफ a 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते n सेकेंड पे अब अगर तुमसे कोई पूछे S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू Sn, ये क्या होगा, तो तुम इन सब का रेशियो निकाल सकते, ये कॉमन है, 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर इज टू n स्क्वायर लिख सकते हो। ये कब पॉसिबल है, ये इफ u इज 0 एंड a इज कांस्टेंट। अगर ऐसा ही u0 हो तो nth फर्स्ट फॉर्मूला है ये, हाफ u0 है हाफ a 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी हाफ a 1, सेकेंड हाफ a 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, थर्ड 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, ऐसे करके nth। तो अब इस केस में फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड इज टू nth, 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू 2n माइनस 1। आई होप ये भी तुम्हें याद रहेगा। अब एक चीज और जो तुम जानते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे वेलोसिटी लीनियर होगा, यानी ये टाइम के एक पावर पे डिपेंड करेगा। चलो लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम के 2 पावर पे डिपेंड करेगा। इसको हम कह सकते हैं अगर एक्सेलरेशन टाइम के 0 पावर यानी टाइम इंडिपेंडेंट हो तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जरा समझो, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं फंक्शन। इफ v इज इक्वल टू ft, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी is a function of time t। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब फंक्शन ऑफ टाइम t का मतलब क्या हुआ, बिकॉज कई बच्चे मैथ्स ग्रुप से नहीं होते हैं, तो ये चीज बेसिक मैथमेटिक्स से मैंने पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। फंक्शन का मतलब मोटे तौर पे, मैथ्स से मत जाओ, तो ये चीज इस पे डिपेंड करती है। जैसे वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब मैं कह सकता हूं वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। 1 सेकंड लोगे तो कुछ होगी, 2 सेकंड लोगे टाइम की वैल्यू तो कुछ और होगी, 3 सेकंड लोगे कुछ और होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी लीनियर होता है, यानी टाइम के 1 पावर पे डिपेंड करता है, और उस वक्त डिस्प्लेसमेंट टाइम के 2 पावर पे डिपेंड करता है। तो ये आपने देखा और ये हमें काम आएगा ग्राफ के स्टडी में। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर और डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक। देखो एक चीज गलती हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक होगा। तो कॉपी करिए इसको भी। चलो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है, विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म है।
आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट, फिर रुक जाता है। रिटार्डेशन है तो रुक सकता है। फाइंड आउट टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड लेंगे। एक मेथड हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे सिंपल नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड यानी ये तीनों इक्वेशन। तो जरा इस सॉल्यूशन का इस तरीका ढूंढते हैं। पहला तरीका मेथड 1, इसका सॉल्यूशन। एक बॉडी है, मान लो इधर चलता है एक्स एक्सिस पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां तक चला 10 सेकेंड तक, t0 t10 सेकेंड, और यहां पे उसकी स्पीड जो होगी बेसिकली एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, तब तक रिटार्डेशन शुरू हुआ। जहां पे जिस मोमेंट पे रिटार्डेशन होगा उस टाइम उसकी स्पीड मैक्सिमम रही होगी। अब रिटार्डेशन से जो 20 है वो स्पीड डाउन करके अल्टीमेटली वो रुक जा रहा है। यानी 0 से चला, 0 बन गया, बीच में उसका स्पीड बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और जिस मोमेंट पे उसने मान लो गाड़ी से जा रहा होगा, ब्रेक लगाया होगा, बिकॉज रिटार्डेशन ब्रेक कह सकते हो, उसके बाद स्पीड डाउन हुई होगी। ये पूरा का पूरा 10 सेकंड लगा, उसके बाद नहीं पता कितना टाइम लगेगा, अल्टीमेटली रेस्ट हो जाएगा। ये मान लो S1 चला, उसके बाद S2 चला, ये हमें पता करना है। तो मैक्सिमम स्पीड, टाइम, वेलोसिटी मैक्सिमम और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए। तो पहला केस देते हैं। इसमें केस मेथड 1 में पहला केस एक्सेलरेशन वाला, a is +10, v since v is equal to u plus at, v max हुआ, u0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 10, तो 100 मीटर पर सेकेंड v max। अब डिस्टेंस कितना हुआ, सिंस s is equal to ut plus half at स्क्वायर, u0 है, S1 है, एक्सेलरेशन है 10, टाइम है 10 का स्क्वायर, तो ये 500 मीटर। अब आ जाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में एक्सेलरेशन -20 है, u है प्लस v max विच इज 100, v अल्टीमेटली रेस्ट पे आ रहा है, 0 है, तो सिंस v इज इक्वल टू u प्लस 80, v0 u 100, एक्सेलरेशन -20t, तो टाइम आ गया 100/20, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन डबल कर दिया तो टाइम आधा हो गया। लीनियर वेरिएशन में ऐसा ही होता है, आगे आप और देखोगे। एंड सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू u था v max विच इज 100, t 5 सेकेंड आ चुका है, एक्सेलरेशन -20 था, 5 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये 500 माइनस 10 इंटू 25, 250 मीटर, इसे S2 बोल देता हूं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 750 मीटर, 500 पहले, 250 बाद में। मैक्सिमम स्पीड कितना आया 100, टोटल टाइम कितना आया, कब रेस्ट हुआ 5 सेकंड बाद में, यानी टोटल टाइम कैपिटल T मुझे लिखना हो तो 10 + 5 यानी 15 सेकंड। तो ये आंसर आपको मिल गया। अब हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, मेथड 2 ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड करने से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि ग्राफ का एरिया और स्लोप, ग्राफ का एरिया और स्लोप। तो यहां थोड़ा सा स्पेस लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूं
एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, वेलोसिटी होती है ds बाई dt, और dv होता है a dt, ds होता है v dt। इसका मतलब हुआ, जरा ध्यान से सुन लो, vt का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और at का एरिया वेलोसिटी देगा, st डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। मैं कई बार बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। तो जरा हम लोग पहले शुरू करेंगे हमेशा एक्सेलरेशन ग्राफ से। तो देखो जरा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मान लो। एक्सेलरेशन में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रही है 10 सेकंड तक। तो 10 मान लो ये है, और ये 10 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रही है, प्लस फिर 10 सेकंड के बाद ये 10 सेकंड है, रिटार्ड करने लगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया 20 से, अब आई डोंट नो टिल व्हाट टाइम, तो टिल नेक्स्ट टी टाइम लेट इट बी, ये 80 कर्व हो गया, 80 कर्व हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब वेलोसिटी टाइम, velocity will keep increasing because acceleration is there, और एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी, और आपको तब तक रिटार्ड करवाना है जब तक वो रेस्ट पे ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 20 -20। अब इतने ग्राफ से हमें सारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम भी तुम्हें बना के दिखा दूंगा। देखो कैसे। अब याद करो, AT का एरिया क्या देता है, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो एरिया है वो आपको देने वाला है चेंज इन वेलोसिटी। अब ये एरिया रेक्टेंगल है 10 × 10। शुरू में बॉडी रेस्ट पे था, बॉडी स्टार्ट्स मतलब रेस्ट है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से एक लाइन में वी मैक्स मिल गया तुम्हें 100 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये वी मैक्स हो गया 100। नो इक्वेशन वहां की जरूरत नहीं है। अब सुनो, जितना पॉजिटिव में चेंज हुआ उतना नेगेटिव में चेंज होगा, तभी तो नेट स्पीड फाइनली जीरो आ जाएगी। नेट नहीं कहना चाहिए, फाइनल स्पीड जीरो, बिकॉज एंड कम्स टू रेस्ट। तो जितना स्पीड अप हुआ उतना स्पीड डाउन होगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। यानी जितना भी एरिया है प्लस वाला उतना एरिया माइनस होगा, तभी तो जितना स्पीड गेन करेगा उतना माइनस में आ जाएगा। लूज करना पड़ेगा इसे। a प्लस है 100 और a माइनस की हाइट हमें पता है 20, टाइम नहीं पता 20 × t। तो यहां से t आया 5 सेकेंड। तो हमें पता चला कि 5 सेकेंड ये और आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 सेकेंड। तो अब ये 0 कोऑर्डिनेट है, ये 10 कोऑर्डिनेट है, ये 15 कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमने दो चीज ग्राफ से निकाल ली। बॉडी स्पीड अप हुई बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, विद रिटार्डेशन से स्पीड डाउन हुआ और अल्टीमेटली इट कम्स टू रेस्ट। तो जितना एरिया बड़ा होगा प्लस का होगा उतना माइनस होगा, जितना स्पीड अप हुआ उतना नेगेटिव आएगा। AT का एरिया हमेशा चेंज इन स्पीड बताता है, VT का एरिया हमेशा चेंज इन पोजीशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो अब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तो VT का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये जो एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ट्रायंगल का एरिया होता हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट है 100, तो अब ये 250 से कैंसिल हो जाएगा, 50 × 15 750। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, तीनों आंसर आपका आ गया। 15 सेकंड पे मैक्सिमम स्पीड 100, डिस्प्लेसमेंट आपका 750।
लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्वाड्रेटिक जाएगा, ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्लोप थोड़ा कम इंक्रीज करेगा और यहां स्लोप जीरो हो जाएगा, यहां पे स्लोप जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट यहां पे 500 मीटर, इसका एरिया 500 आएगा, इसका 250 और आ जाएगा, तो ये 750 पे। देखो बेटा, इसका एरिया 500 आएगा, देखो हाफ बेस 10 है, तो हाफ इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 100 500। इसका एरिया 250 आएगा, हाफ बेस तो 5/2 इंटू 100 दैट इज 250। तो ये 500 मीटर तक जाएगा, फिर स्लो डाउन, थोड़ा उतनी तेजी से स्लोप नहीं होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा बिकॉज स्पीड डाउन हो रहा है, अल्टीमेटली स्लोप जीरो होगा बिकॉज स्पीड जीरो हो जा रहा है। एसटी का स्लोप स्पीड वेलोसिटी बताता है, तो यहां पे स्लोप जीरो होगा और कर्व फ्लैट होने लगेगा। अगर रिटार्डेशन कंटिन्यू करो आगे तो एक्चुअल में बॉडी रुकेगी फिर पीछे आएगी। जैसे एक बॉडी को तुम ऊपर फेंकते हो ग्रेविटी में, तो बॉडी जाके ऊपर रुकती है फिर नीचे आने लगती है, यानी तुम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे भेजोगे, वहां रुकेगी फिर पीछे आएगी। तो अगर रिटार्डेशन को मैं 5 सेकंड से आगे कंटिन्यू करूं, ऐसे मैं अगर इसे कंटिन्यू करूं ऐसे, तो ये ऐसे नीचे कंटिन्यू होगा और ये ग्राफ नीचे आने लगेगा, यानी बॉडी पीछे आने लगेगी। देखो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, 750 मैक्सिमम हुआ, उसके बाद पीछे आने लगेगी, और हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कब वो ओरिजिन पे आ जाएगी, तो ये होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो बेसिकली मैं ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ है, इसको 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप पार्ट 1 भी एक बार देखो और पार्ट 2 दूसरा देखो। तो पार्ट ये बच्चों यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं, पार्ट 2 अब लेके जाऊंगा। पार्ट 2 में बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। प्लीज इसको जरूर ढंग से पढ़िएगा, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िएगा, आपके समझ में आएगा, आई एम श्योर। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग 3 क्वेश्चन और लेते हैं, और ये तीनों स्पेशल केस मैंने लिया, इसके बारे में बताता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, और हमें यह भी बताना कोऑर्डिनेट्स की कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कितनी वेलोसिटी हो रही है। तो सारी इंफॉर्मेशन, मतलब एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं इन तीनों ग्राफ का। पहला केस है, मैं क्वेश्चन एक तरह से पढ़ के सुना दे रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है बॉडी स्टार्ट्स, सब में 0 इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 फॉर 10 सेकेंड्स, देयर आफ्टर इट अप्लाइड अ ब्रेक ऑफ 20 टिल नेक्स्ट 10 सेकेंड। इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन टाइम नहीं दिया था। यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन 0 यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर रिटार्डेशन अगले 10 सेकेंड तक। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन, फिर रिटार्डेशन -10 से, मतलब 10 से रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन -10 से। फिर उसके बाद एक और वैल्यू है जो थोड़ी कम है, ये मान लो 2 से एक्सेलरेशन है अगले 10 सेकंड तक। तो इन सब के करस्पॉन्डिंग मुझे वेलोसिटी ग्राफ एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम, दस सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। ग्राफ अगर आ गया आपको तो काफी न्यूमेरिकल आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ये यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, टाइम सब में सेकेंड है, तो बार बार अगर ना भी लिखो तो आप लोग समझ जाना, टाइम सेकेंड। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीटर में है ये, थोड़ा बहुत स्केल में दिक्कत हो सकती है।
10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10, 20, 30, 10 एंड 20। अब सुनिए सब लोग, वेलोसिटी टाइम का एरिया जो होता है, एक्सेलरेशन टाइम का, चेंज इन स्पीड बताता है। तो एरिया 100 है, शुरू में स्पीड 0 है, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड अप होगा, ये 100। अब ये अगले में जो एरिया है वो एरिया है 10 विड्थ, 20 हाइट, तो -200। चेंज इन स्पीड, फाइनल स्पीड 20 सेकेंड में माइनस इनिशियल 100 आया था, तो 20 सेकेंड के एंड पे स्पीड -100 होगा, तो -100 यानी यहां पे आएगा। तो बेटा इसमें 10 आ गया, अब यहां पे 10 × 10 100 आ गया। अब 100 स्पीड पकड़ चुकी है बॉडी। अब अगला जो रिटार्डेशन है उसकी स्पीड को चेंज करेगा -20, तो -20 और 200 और ऐड कर देगा। देखो इसका एरिया -200 है, तो ये आएगा स्पीड -100 यहां पे, तो -100 मान लो यहां पे आता है, तो यहां आएगा। अब यहां पे कहीं 0 भी होगा, 0 कहां होगा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 20 है, 10 था तो 10 सेकंड में, 20 है तो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 0 होगा। थोड़ा ग्राफ को मैं और सही ड्रॉ कर देता हूं, ये 5 सेकंड पे आएगा बेटा। 10 है तो ये 15 है, ये 20। एक बार फिर से बता दूं, देखो स्पीड अप हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसका एक्सेलरेशन टाइम 10, तो 10 × 10 100, तो स्पीड गेन किया इसने 100। अब जैसे 100 लूज करेगा स्पीड हो जाएगा 0, रिटार्डेशन 10 की बजाय डबल हो गया। तो इससे प्रीवियस वाले केस में याद करो, जब रिटार्डेशन डबल हुआ तो आधा टाइम लगा था, तो 10 सेकंड बढ़ने में लगा, 5 सेकंड घटने में लगेगा। फिर वो नीचे की पीछे की, मतलब गई बॉडी रुकी, पीछे की तरफ आनी शुरू हुई, तो ये पीछे की तरफ आई, और जब 10 सेकंड और खत्म हुआ यानी टोटल 20 सेकंड पे आया, तो उसकी स्पीड पीछे की तरफ -100 थी। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो एरिया है यहां तक A1 एरिया बताएगा एरिया अंडर VT कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ बेस 10 है इंटू हाफ इंटू हाइट, तो ये 500, तो मान लो 500 ये है। फिर ये एरिया निकाल लो, ये एरिया है 500 और ये बेस, हाफ बेस है 5/2 इंटू 100, 250, पिछला वाला ही तो है, 250 और यानी 750। और फिर ये नेगेटिव एरिया कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 50 इंटू 250 माइनस, तो ये, तो जितना गेन किया उतना ही माइनस आ गया। तो ग्राफ आपको देखो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आ गया, वहीं पे आ गया। टोटल जितना प्लस है उतना माइनस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 500 वाला ही है। यहां पे स्पीड 0 15 सेकंड पे। यहां आ जाते हैं 10 × 10, तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। फिर एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर 10 रिटार्डेशन है 10 सेकंड तक, तो वहीं आ जाएगी बॉडी। ये आ गया 100 मीटर पर सेकंड। अब 100 से इसका एरिया निकालो, हाफ बेस इंटू हाइट 500, इसका एरिया निकालो 10 इंटू 100 1000, 1500, इसका एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट फिर वही आ गया 500, तो 2000। तो अब ये ऐसे, फिर देखो जरा
बहुत ध्यान से एक चीज बताने वाला हूं। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी लीनियर होती है, याद करो। सबसे पहले आज बताया था, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी लीनियर होती है। तो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है। डिस्प्लेसमेंट लीनियर कैसे होता है बताता हूं। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी होती है ds बाई डी टी। अब ds इज इक्वल टू कांस्टेंट dt, इंटीग्रेट करो, डिस्प्लेसमेंट इज सी डी टी। या तो मैं ऐसे लिख सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब a है ही नहीं तो s इज इक्वल टू यू टी और यू टी लीनियर हुआ। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट लीनियर, जब वेलोसिटी कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट लीनियर, एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट लीनियर, फिर ये रिटार्डेशन है तो ये ऐसे आएगा, ये हो गया, ये 2000। अब आ जाते हैं यहां पे जितना गेन किया होगा, एक्सेलरेशन का एरिया चेंज इन स्पीड होता है, तो गेन हुआ 50 का, तो 50 का स्पीड अप हुआ। फिर रिटार्डेशन आ गया बेटा, रिटार्डेशन 10 का है और 10 सेकेंड यानी 100, -100 एरिया देगा, ये -100 एरिया है, तो -50 पे स्पीड आ जाएगी। ये है 50 तो ये -50, डिस्प्लेसमेंट नीचे कर देता हूं। और ये भी बिल्कुल डबल है, 5 से डबल है तो आधे टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहां पहुंच गए। फिर एक्सेलरेशन, ये एरिया है 50 और ये टोटल एरिया है 100, 50 पॉजिटिव 50 माइनस। अब ये एरिया देगा 2 इंटू 10 20, तो इसमें 20 और गेन होगा, यानी स्पीड यहां पे आके -50 जो हो रही है, 20 ऐड कर लो तो -30, -30। और फिर डिस्प्लेसमेंट देखो, ये पूरा एरिया पॉजिटिव लो, यहां तक एरिया हाफ बेस 5 और 250, फिर ये एरिया हाफ बेस 5 है, हाइट 50 है, 125, फिर उतना ही वापस आएगा जस्ट लाइक प्रीवियस केस, 125 375। फिर उसके बाद निगेटिव एरिया ही रहेगा, जाएगा ये, और ये एरिया होगा ये 20 है तो हाफ 20, बेस इज 10 इंटू 10 तो 100 और ये 30 इंटू 300, तो ये हो जाएगा या टोटल एरिया नेगेटिव का निकाल लिया जाए, ये सारा नेगेटिव एरिया है तो ये -50 हो गया, 5 ये 5 सेकेंड ये हुआ, 5 सेकेंड इंटू 10 -50 और ये 20 इंटू 10 सेकेंड तो 200। तो हाँ यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 5 इंटू 10 हो गया 50 का गेन हुआ, 10 इंटू 10 100 -50 प्लस 50 माइनस, यहां आ गया 100 का नेगेटिव, यानी 100 इसने पीछे कर दिया, 50 पीछे। अब ये एरिया हाइट इसका 2 इंटू 10, हाँ ये 10 था तो 20 का ही गेन हुआ, तो 20 प्लस ऐड करोगे तो -30 पे ही पहुंचेगा। अब ये एरिया हम लोग अगर देखें तो ये एरिया ये है 30 इंटू 10 -30 मीटर पर सेकेंड, और ये 50 था, हाफ 50 इंटू हाफ बेस 10 था
तो 5 50 200 हो गया, ये 10 और ये हो गया 30 तो 300 और ये हो गया हाफ 20 इंटू 100 20 इंटू 10 तो -100 -400 इसमें आप ये देखते हैं। फिर से एक बार मैं दोबारा क्लियर कर दूं यहां तक। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया चेंज इन स्पीड बताता है, तो प्लस शुरू में बॉडी 0 वेलोसिटी से चल रही थी, तो एरिया जो होगा 5 इंटू 10 50, तो 50 का स्पीड अप हो गया, तो 50 का स्पीड अप कर लिया। अगले में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इनफैक्ट डबल हो गया और टाइम उतना ही रहा, तो जितना स्पीड अप हुआ होगा डबल रेट से स्पीड डाउन हुआ। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, जब डबल हम एक्सेलरेशन कर देते हैं तो जितना स्पीड अप होता है उससे आधे टाइम में उतना ही स्पीड डाउन हो जाता है, तो 5 सेकंड बाद उतना ही स्पीड डाउन होके 0 हो गया और रिटार्डेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, तो उसकी वजह से बॉडी रुकी और पीछे आने लगी तो एरिया 50 और चल रहा है, 5 बेस है, 10 हाइट है, तो 50 का नेगेटिव एरिया यानी स्पीड -50 पे आ गई। लेकिन जब स्पीड -50 पे आई तो प्लस एक्सेलरेशन लग गया, कितने का? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितने टाइम तक? 10 सेकेंड तक। तो प्लस एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड अप करने लगेगा। अब वो कितना करेगा, इसका पूरा एरिया निकालो, 10 बेस टू हाइट 20, तो 50 आ चुका था वो नेगेटिव पे, तो 20 उसमें और स्पीड डाउन अप होगा, एड अप होगा, तो -30 पे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टाइम वो -30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। गया 50 बढ़ा, फिर स्लो स्लो हुआ, 0 हुआ, फिर वापस आने लगा और अल्टीमेटली -30 पे हुआ। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, अब देखो यहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व मैक्सिमम होगा, वहां स्लोप 0। उसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी यानी रुक के अब वापस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो अब इतना जो पूरा एरिया है, यहां तक का एरिया हाफ बेस 10 है, हाइट 50 है, तो 50 इंटू 5 250 ये हुआ, और ये 50 इसका एरिया निकालो 125 आता है, तो 375 एरिया गेन हुआ। ये एरिया ये वाला कैलकुलेट करो, हाफ बेस इंटू हाइट -125, तो जहां था वहीं चला गया। ये एरिया कैलकुलेट करो, तो ये है 30 और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है 30 वाला, तो -30 इंटू 10 -300 ये, और ये ट्रायंगल बन रहा है हाफ बेस 10 है, दैट इज हाफ इंटू 10 5 इंटू हाइट 50 125, 5 इंटू 50 नहीं, 50 हाइट नहीं होगा, 20 हाइट होगा, क्योंकि 30 से 20 तक ले रहे हैं, तो 5 इंटू 20 100, तभी मैंने देखो -100 लिखा, तो -400 का एरिया है। -400 का एरिया, अच्छा -375 पे हम यहां हैं और यहां पे आ गए, हम यहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद -400 और पीछे चलेंगे, तो यहां पे हम थे 250 पे, तो 250 से -400 जाओगे तो -150 ये आएगा, -150, ये -150। तो ये ग्राफ है ओवरऑल, और ऐसे ग्राफ का पूरा एक और सीरीज में चलाऊंगा, पूरा एक और, इसमें तो हमने कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं लिए, इसका लैंग्वेज नहीं लिखा, लेकिन ग्राफिकल मेथड से याद रखो। फाइनली मैं आप लोग को बता दूं, एक्सेलरेशन टाइम अगर दिया है तो गेट द एरिया अंडर इट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर होगा, ऊपर जा सकता है, नेगेटिव है तो नीचे आ सकता है। एक्सेलरेशन टाइम अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर। वेलोसिटी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताएगा, बट वेलोसिटी टाइम का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर, वेलोसिटी लीनियर है तो डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक, तो वेलोसिटी टाइम का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो इस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लीनियर वेलोसिटी, क्वाड्रेटिक डिस्प्लेसमेंट। जितना पॉजिटिव एरिया है वीटी का उतना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पीछे आएगा। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया पॉजिटिव है तो स्पीड अप होगा, नेगेटिव है तो स्पीड डाउन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो आई होप इस तरह से आप दोबारा ट्राई करना, कुछ क्वेश्चंस उठाना, पिक करना, सॉल्व करना, आई होप आपसे सॉल्व हो जाएगा, और इस तरह से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आई विश यू गुड लक इन दिस काइनेमेटिक्स। अगर तुम्हें ये आ गया तो आने वाले टाइम में पूरी फिजिक्स पे तुम्हारा कंट्रोल होगा।
एक सीरीज और आएगा इस पे ग्राफ पे, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेरिएबल एक्सेलरेशन और कुछ और केसेस हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।